नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की परीक्षा कब तक कराई जाएगी। ये कुछ साथियों का कमेंट आ रहा है कि परीक्षा जो है वो सितंबर या अक्टूबर में करा ली जाएगी और कुछ लोग कह रहे हैं कि परीक्षा जो है जनवरी फरवरी तक जाएगी। तो ऐसे में साथियों एग्जाम को लेकर बहुत ही दुविधा बना हुआ है कि कब आपकी परीक्षा होगी टीआरई 4.0 की, ताकि आप भी जो है निश्चिंत होकर तैयारी कर सकें, पढ़ाई कर सकें। अगर कम समय है तो आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे और ज्यादा समय है तो आप उस अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो में साथियों हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक पर। बाकी देखिए, अगर आपके विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन आपका तैयार हो रहा है और लगभग जो है सभी जिलों से रिक्तियां भी पहुंच चुकी हैं कि किस जिले में कितने पद खाली हैं। तो आप ये मानकर चलें कि विज्ञापन तो आपका अंतिम चरण में है। मतलब जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अगस्त के आपको लास्ट वीक में विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और ऐसे में साथियों जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मान के चलिए कि सितंबर के पहले सप्ताह या फिर अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। और अगर आपका नोटिफिकेशन आ रहा है साथियों तो लगभग जो है जो अभी तक हम देखते आए हैं कि कम से कम 20 दिन 22 दिन का तो समय मिलता ही मिलता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो लगभग आप मान सकते हो कि जो आपका सितंबर का समय है साथियों, इसमें आपका जो है फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिल किए जाएंगे सितंबर के महीने में। तो साथियों अगर हम लोग बात करें कि इलेक्शन कब है, इलेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन कराए जाने हैं। अक्टूबर और नवंबर जो है वो आपका इलेक्शन में चला जाएगा, चुनाव में। तो ऐसे में साथियों अगर हम लोग परीक्षा पर बात करते हैं तो देखिए परीक्षा जो मुझे समझ में आता है कि चुनाव से पहले बहुत ही जो है मुश्किल लग रहा है। क्योंकि देखो या तो सितंबर में आपकी परीक्षा करा ली जाए, और सितंबर में चूंकि ये संभव नहीं लग रहा, क्योंकि मान लो अगर 1 सितंबर से मैं कह रहा हूँ फॉर्म फिल किया जा रहा है और 20 सितंबर तक फॉर्म फिल किया जाएगा, तो क्या 10 दिन के अंदर साथियों ये इतने सारे सेंटर मिल जाएंगे, लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे? और ये संभव अगर हो पाएगा तभी जो है पॉसिबल है आपका एग्जाम चुनाव से पहले। बाकी अक्टूबर और नवंबर की मैं बात करूं तो देखिए जब भी राज्य में विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो कई व्यस्तताएं होती हैं। ऐसे में जिस महीने में इलेक्शन है उस महीने में परीक्षा हो, ऐसा बहुत ही कम जो है उम्मीद किया जा सकता है। तो अक्टूबर और नवंबर में तो आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी साथियों। अगर परीक्षा आपकी होनी होगी तो वो सितंबर के महीने में होगी, जो कि अब जो है लॉजिकली सही नहीं दिख रहा। क्योंकि मान के चलो अगर अगस्त के अंतिम सप्ताह में फॉर्म आपके आ भी जाते हैं, मान के चलते हैं अगर 25 अगस्त तक भी फॉर्म आते हैं। साथियों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आ गया। आप देख सकते हैं आजाद सपनों का पास आपको केवल जो है 263 रुपए में मिल जाएगा अगर आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो लेते हैं। और अगर आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मैक्स लेते हैं तो ये केवल आपको 351 रुपए में मिल जाएगा। साथियों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया, उस पर आपको सिंपली क्लिक करके वहां पर आपको कूपन कोड NKS लगाना होगा ताकि ये जो डिस्काउंट आप देख रहे हैं आपको ये डिस्काउंट मिल सके। साथियों अगर पास प्रो मैक्स की बात करें तो वहां पर आपको देखो AI के थ्रू जो है आपको आपका कोई भी डाउट होता है तो उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, साथ में आपको नोट्स मिल जाते हैं। और अगर पास प्रो की बात करें साथियों तो आपको सभी PYQs और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये सभी जो है फीचर्स हैं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 1 ईयर का पास प्रो या फिर पास प्रो मैक्स परचेस कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, कूपन कोड आपको NKS लगाना है। मान के चलते हैं अगर 25 अगस्त तक भी फॉर्म आते हैं तो कम से कम जो है 15 सितंबर तक तो फॉर्म फिल किए जाएंगे। अगर मान लो 25 अगस्त को नोटिफिकेशन आता है, अगर बहुत फास्ट आता है तो, क्योंकि लगभग आप मान कर चलें कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो है साथियों 15 सितंबर तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसके बाद बचे हुए 10 12 दिन 15 दिन जो भी हैं उसमें साथियों एग्जाम सेंटर जो है सभी का निर्धारित करना, एडमिट कार्ड को जारी करना, मतलब एक तरीके से जो है ये बहुत बड़े काम होते हैं। तो ऐसे में ये जो है इतने कम समय में तो नहीं होता दिख रहा है। तो आप मान कर चलिए कि अक्टूबर और नवंबर जो है वो आपका इलेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि इलेक्शन की डेट्स भी आ चुकी हैं आप देखें और कब कहाँ इलेक्शन हुए हैं। तो अक्टूबर और नवंबर तो जो है वो इलेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे में साथियों जो है जब भी राज्य में इलेक्शन है तो देखो और भी चीजों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना होता है। तो परीक्षा आपकी जो है ये जाएगी आगे। आप ये मानकर चलें कि परीक्षा इलेक्शन के बाद ही होगी। इलेक्शन के बाद देखो दिसंबर में भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि जनवरी फरवरी में ही होगी, लेकिन इलेक्शन के बाद ही साथियों संभव है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो आपके पास पूरा देखिए सितंबर का समय बचा हुआ है, अक्टूबर और नवंबर का समय बचा हुआ है, और आप दिसंबर को भी इसमें काउंट कर ही सकते हैं क्योंकि आपकी परीक्षा जो है वो
अगर इलेक्शन के बाद हो रही है तो वो जनवरी फरवरी तक लगभग जा सकती है। तो साथियों आप ये मानकर चलें कि आपके पास जो है 3 से 4 महीने का समय तो बहुत इजीली है। तो अगर आप ये 3 से 4 महीने का एक जो है टारगेट आप बना सकते हैं, कि आप मिनिमम जो है 90 दिन का ही टारगेट बनाकर चलिए, कि आपके पास जो है 90 डेज का टाइम है और इसी में जो है आपको जो भी तैयारी करनी है, जो भी प्रिपरेशन करना है, आप इसी 90 दिनों में करेंगे। क्योंकि देखो इतना फास्ट नहीं होगा तो आपको परेशान नहीं होना है, पता चले जो है आप परेशान हुए और परीक्षा हुई नहीं टाइम पे। तो उस अकॉर्डिंग आपको जो है 90 दिन लगभग लेकर चलने हैं, और इसी में आपको जो है पूरा अपना टाइम टेबल बना लेना है कि किस तरीके से आप क्या पढ़ेंगे, कितने बजे आप या कितने घंटे आप कौन सा विषय पढ़ेंगे और कैसे आपका ये कवर होना है पूरा सिलेबस। तो इस अकॉर्डिंग आप अपने जो है समझ के बना सकते हैं अपना अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग। तो साथियों आप लोग प्रिपरेशन करते रहें और मानकर चलें कि आपके पास इतना तो समय है एटलीस्ट पेपर देने से पहले, अगर देखा जाए मतलब एग्जाम होने से पहले आपके पास 90 दिन का समय है। तो आप इतने टाइम में देखिए बहुत अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। और अगर आप हड़बड़ाहट में आएँगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं सितंबर में परीक्षा हो रही है, फिर आप क्या पढ़ोगे, क्या नहीं पढ़ोगे, फिर आपको वो खुद नहीं समझ में आएगा। क्योंकि देखो जब भी हम हड़बड़ाहट में कोई भी पढ़ाई करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो वो हमारे दिमाग में अंदर नहीं जाता है। वो मतलब पढ़ते हैं बस ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप लोग एकदम स्थायित्व के साथ में तैयारी करें और ये समय लेकर चलें कि आपके पास इतना समय आपको मिल रहा है, और एक बेहतर स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी तो साथियों आप लोग जो है बना ही चुके होंगे, तैयारी भी आप कर ही चुके होंगे, मतलब लगभग आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो आपका जो भी रूटीन है आप उसको फॉलो करते रहिए अगले 90 दिनों तक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ जाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।